शहर की सड़कों पर दोपहर का वक्त था। धूप बहुत तेज़ थी। धूप में बस स्टेशन पर खड़ा होना महाल था। ऐसा लग रहा था सूरज की तपिश से सब जलकर भस्म हो जाएंगे। बस लोगों से भरी हुई आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था और जो खड़े थे वो भी एक दूसरे से टकराते हुए पसीने से शराबूर बमुश्किल खुद को संभाल रहे थे। इसी हुजूम में एक दुबली पतली सी लड़की भी खड़ी थी, जिसके कपड़े सादा और कुछ पुराने थे। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो बार बार अपने दुपट्टे को संभालती हुई खामोशी से खड़ी थी, मगर चेहरे से काफ़ी परेशान नजर आ रही थी और बार बार मोबाइल का स्क्रीन ऑन करके टाइम देखकर स्क्रीन बंद कर देती। उसके मोबाइल का स्क्रीन भी जगह जगह से टूटा हुआ था। बस का कंडक्टर एक सख्त मिजाज आदमी था। उसके चेहरे पर गुरूर साफ नजर आता था। उसके मुंह में छालियाँ थे, छालियाँ खाते हुए बात कर रहा था। उसकी बात भी सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो हर मुसाफिर से किराया लेता जा रहा था। अगर कोई 1 रुपया भी कम देता तो उसके साथ बदतमीज़ी से नहीं हिचकिचाता था। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने हाथ बढ़ाकर किराया मांगा। लड़की ने हल्के से कांपते हुए हाथ से कुछ सिक्के निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। कंडक्टर ने अजीब नज़रों से लड़की की तरफ देखा। उसने सिक्के गिने और फौरन ही गुस्से से बोला, ये क्या है, पूरा किराया दो। लड़की ने धीरे से कहा, मेरे पास इतने ही है, बाकी अगली बार दे दूंगी, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। कंडक्टर की आवाज़ मज़ीद ऊंची हो गई, यहाँ कोई उधार नहीं चलता, समझ आई? तुम जैसे लोग हर रोज़ यही बहाने बनाते हैं। या तो पूरा किराया दो या बस से नीचे उतरो। जब किराया नहीं था तो बस में सवार क्यों हुई? हम कोई खिदमत खल्क नहीं खोल के बैठे जो बगैर किराए के सब कुछ सवार करें। किराया नहीं था तो पैदल चली जाती। बस में बैठे कुछ लोग खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। कुछ ने नज़रें चुरा ली और कुछ को शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लड़की की आंखों में आंसू आ गया, मगर उसने हिम्मत करके कहा, भाई प्लीज़ मुझे जाने दे, मैं वाकई मजबूर हूँ, वरना कभी बस पर सवार नहीं होती। कंडक्टर ने उसकी बात सुने बगैर उसका बाजू पकड़ा, उससे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। बस अभी चल रही थी और वो उसे ज़बरदस्ती नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। लड़की खौफ से कांप रही थी, उसकी आवाज़ भी कांप रही थी, मगर कोई आगे बढ़कर उसे रोकने वाला नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी जो पिछली सीट पर खामोशी से बैठा हुआ था, अचानक उठा। उसके कपड़े बहुत सादा थे, जैसे कोई आम सा मजदूर हो। उसने आगे बढ़कर कंडक्टर का हाथ पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, छोड़ दो इसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक कमज़ोर लड़की के साथ ऐसे पेश आ रहे हो, हाथ छोड़ो इसका। कंडक्टर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बूढ़े आदमी ने सुकून से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाल कर कंडक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो इसका किराया, और अब इसे तंग मत करो। कंडक्टर ने पैसे छीनते हुए तंजिया अंदाज में कहा, बहुत हमदर्दी आ रही है तो अपने घर ले जाओ, इसे यहाँ ड्रामा मत करो। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से लड़की को अपनी सीट पर बिठा दिया। लड़की मुसलसल रोती जा रही थी और बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। बस का माहौल कुछ लम्हों के लिए बदल गया था, मगर कंडक्टर अब भी बड़बड़ा रहा था, जैसे उसे अपनी हरकत पर कोई शर्मिंदगी ना हो। उल्टा इस बुजुर्ग शख्स को घूरता जा रहा था, जिससे मदाखलत करके लड़की को बस से नीचे उतारने नहीं दिया था। कुछ देर बाद बस एक बड़े स्टॉप पर रुकी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो आदमी अंदर आए। उन्होंने सीधा कंडक्टर के पास जाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। कंडक्टर ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा, कंपनी ऑफिस चलना है अभी। बस में बैठे लोग हैरान होकर ये सब कुछ देख रहे थे। कंडक्टर पहले तो इनकार करने लगा, मगर फिर इन दोनों ने उसे ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया। बूढ़ा आदमी भी खामोशी से उनके पीछे उतर गया। लड़की भी कुछ समझ ना पाते हुए खड़ी हो गई और दूर से ये सब कुछ देखने लगी। चंद ही मिनटों में वो सब एक बड़ी इमारत के सामने खड़े थे, जहाँ कंपनी का ऑफिस था। कंडक्टर के चेहरे पर अब तक की सारी अकड़ ख़त्म हो चुकी थी और उसकी जगह बेचैनी ने ले ली थी। उसने छालियाँ थूक दी और अब बार बार पसीना पोंछ रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक कुशादा कमरा था। उसके बीच में एक बड़ी कुर्सी पर एक बावकार शख्सियत बैठी थी। जैसे ही कंडक्टर की नज़र उस पर पड़ी, उसके पसीने छूट गए, क्योंकि वो चेहरा उसके लिए बिल्कुल अजनबी नहीं था, बल्कि उसकी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिसे वो शायद भूल चुका था। कंडक्टर के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। उसकी आंखें फैल गईं और वो चंद लम्हों तक बोल ही ना सका। सामने बैठी हुई खातून निहायत वक़ार के साथ उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर सख्ती भी थी और एक अजीब सी खामोशी भी, जैसे वो बहुत कुछ जानती हूँ। कमरे में मौजूद आदमी ने कहा, मैडम यही है वो कंडक्टर जिसके बारे में शिकायत आई है। कंडक्टर ने हकलाते हुए कहा, मैडम मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की खुद ही मस्ता कर रही थी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। खातून ने आहिस्ता से कुर्सी से टेक लगाई और गहरी नज़र से उसे देखा। फिर धीरे से बोली, तुम्हें वाकई याद नहीं आया कि तुमने आज क्या किया है, या तुम हर रोज़ यही करते हो?
कंडक्टर ने नज़रें झुका ली। उसके हाथ कांप रहे थे और पेशानी पर पसीना साफ नज़र आ रहा था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वही बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसने बस में लड़की की मदद की थी। अब वो पहले से ज़्यादा पुरएतमाद लग रहा था। वो सीधा जाकर खातून के करीब खड़ा हो गया। कंडक्टर ने इस बूढ़े शख्स को देखा तो गुस्से से बोला, तुमने मेरी शिकायत की है ना? मैडम, ये झूठ बोल रहा है, आप इसकी बात का यकीन मत करें। मगर बूढ़ा शख्स इत्मीनान से खड़ा रहा। कंडक्टर ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा कि ये सादा लिबास वाला बूढ़ा शख्स इस कमरे में इस तरह खड़ा है। खातून ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर एहतराम से कहा, अबू आप बैठ जाएं। ये सुनकर कंडक्टर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके जहन में जैसे धमाका हुआ। उसे फ़ौरन समझ आ गया कि वो किसके सामने खड़ा है। खातून कंपनी की मालकन थी और ये बूढ़ा आदमी उनके वालिद थे। वही वालिद जिन्होंने अभी कुछ देर पहले उसके सामने एक आम सा मुसाफिर बनकर एक गरीब लड़की की मदद की थी। कंडक्टर के होंठ खुश्क हो गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। खातून ने सख्त लहजे में कहा, हमारे लिए ये कंपनी सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम लोगों को सहूलत देने के लिए है, ना कि उनकी इज्जत उछालने के लिए। फिर उन्होंने मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा, तुम जैसे लोग इस कंपनी का नाम खराब करते हैं। एक मजबूर लड़की को चलती बस से उतारने की कोशिश करना, क्या यही तुम्हारा काम है? तुम्हें औरतों की इज्जत करनी नहीं आती जो हाथ पकड़ कर उस लड़की को बस से उतार रहे थे? कंडक्टर की आंखों में अब खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने फौरन कहा, मैडम मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दें। मेरी नौकरी चली गई तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बूढ़े आदमी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जब तुम उस लड़की को सबके सामने जलील कर रहे थे तब तुम्हें उसके घर का ख्याल क्यों नहीं आया था? हो सकता है वो भी मजबूर हो। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। कंडक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सर झुका हुआ था और वो मुसलसल कांप रहा था। उस खातून ने कहा, तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि मैंने सख्ती से कह रखा है कि अगर किसी के पास टिकट के पैसे नहीं हो तो उन्हें तंग ना किया करो। मगर तुमने मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी। हमारी इस शहर में जितनी भी बस सर्विसेज हैं हम सब पर नज़र रखे हुए हैं और अब तक कहीं से शिकायत मसूल नहीं हुई, जबकि तुम्हारी बहुत लोगों ने शिकायत की। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी तुमने भरे बस में कई लोगों को सबके सामने बेइज्जत किया। अब तुम्हारी गलती नाकाबिले माफ़ी है। वो खातून बहुत गुस्से में थी। उसी वक्त दरवाज़ा दोबारा खुला और वो लड़की भी अंदर आ गई जिसे बस में बेइज्जत किया गया था। वो अभी डरी हुई थी मगर खातून ने नरम लहजे में उससे पूछा, बेटी तुम ठीक हो? उसने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, जी। फिर खातून ने कंडक्टर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी सज़ा का फ़ैसला अब यही करेगी जिसके साथ तुमने बदसलूकी की। कंडक्टर ने फ़ौरन लड़की के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़की कुछ लम्हों तक खामोश रही, जैसे वो सोच रही हो कि क्या करे। उसके दिल में वो सब लम्हे ताज़ा थे जब उसे सबके सामने जलील किया गया था, और ख़ासकर जब उस कंडक्टर ने उस लड़की को हाथ से पकड़ा तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो शरीफ नेक लड़की थी। आज तक किसी गैर मर्द ने उसे इस तरह नहीं छुआ था। बस एक टिकट की वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ा। कमरे में सबकी नज़रें उस लड़की पर जमी हुई थी। वो चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से सर उठाया और कंडक्टर की तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चाहूँ तो आपकी नौकरी अभी जा सकती है, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये सुनकर कंडक्टर ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। लड़की ने बात जारी रखते हुए कहा, मगर एक शर्त है, आज के बाद आप किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो मजबूर हों। कंडक्टर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने फ़ौरन कहा, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। खातून ने लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, हर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कंडक्टर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, अगर आइंदा कोई शिकायत हुई तो तुम्हें फ़ौरन निकाल दिया जाएगा। कंडक्टर ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। उसके चेहरे पर अब वो गुरूर नहीं बल्कि नदामत थी। बूढ़े आदमी ने लड़की के सर पर हाथ रखा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। कमरे का माहौल अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। एसी की ठंडक हर तरफ फैल गई थी, जिसकी वजह से माहौल पुरसुकून लग रहा था। लड़की ऑफिस से बाहर निकली। उस लड़की को ऐसा लगा जैसे उसने ना सिर्फ अपनी इज्जत वापस हासिल की है, अभी कुछ देर पहले उसकी जिस तरह बेइज्जती की गई, अब वही शख्स उससे माफ़ी मांग रहा था। कंडक्टर भी खामोशी से बाहर निकला। उसके कदम भारी थे, मगर उसे गलती का एहसास हो गया था। अगर आज उसकी नौकरी चली जाती तो यकीन उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली जाती। कभी कभी अगले इंसान को एहसास दिलाना पड़ता है कि वो गलती पर है, उसे झंझोड़ना पड़ता है, तब तक उसे एहसास नहीं होता।
इस कंडक्टर को जब अपनी रोज़ी पर लात पड़ते हुए महसूस हुआ तो उसकी अकल ठिकाने आ गई कि वो किस गुरूर और अकड़ में जी रहा था। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।